देखिए, कई बार आपके साथ होता होगा, आप कभी किसी शहर में गए, रेलवे स्टेशन के बाहर गए, ऑटो वाले से पूछा कि भाई साहब फलाना मोहल्ले चलोगे? अब रात के 1 बज रहे हैं, तो उसने कहा हाँ भाई चलेंगे, 250 रुपया लेंगे। आपने कहा कि नहीं, 250 रुपया कैसे लेंगे, वहाँ तक का तो 150 रुपया किराया है। तो वो आपको कहता है कि नहीं, उधर से खाली लौटना पड़ेगा, उधर से सवारी नहीं मिलेगी। होता है, हम सब ये अनुभव करते हैं। ऑटो वाले भैया होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, उधर से सवारी नहीं मिलेगी हमें, तो हमें खाली आना पड़ेगा, इसलिए हम आपसे किराया ज़्यादा लेंगे रात को। बेसिकली ये 85% का जो तर्क है, जो वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके पीछे यही तर्क है। वो ये है कि क्योंकि ये ट्रेन्स लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा के, घरों तक पहुंचा के वापस खाली आएंगे, तो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया है। इसीलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया है, तो जो सब्सिडी है वो 85% है, ये मान लिया गया है एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से, और इसको प्रेजेंट कर दिया गया है कि ये 85% है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग जिनको समझ नहीं आता है कि वो किस बात का बचाव कर रहे हैं। सरकार से सवाल पूछना दूर की बात है, आप उनसे सवाल पूछने लग जाते हैं जो सरकार से सवाल कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो रेलवे टिकट के नाम पे जो कन्फ्यूज़न फैलाया गया है पूरे देश में, जो मजदूरों के लिए विशेष तौर पे जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है रेलवे के माध्यम से, उसको लेकर जो कन्फ्यूज़न फैलाया गया है, उस पर बिल्कुल मैं तथ्यात्मक बात कहूँगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस इंटरेक्शन को अभी शेयर कर दें, अपने पेज से भी शेयर कर लें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, उन लोगों तक विशेष तौर पे पहुँचे जो पूरी तरह से भ्रमित हो चुके हैं इस पे, और वो सवाल करें, और उनको लगता है मैं गलत बात कर रहा हूँ, उनको लगता है मैं भ्रामक बात कर रहा हूँ, वो जाके एफआईआर करा दे मेरे खिलाफ। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड, बिल्कुल ऑन लाइव चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूँ। उनको लगता है कि मैं कोई गलत बात बता रहा हूँ, उनको लगता है मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो कि तथ्यात्मक नहीं है, उनको लगता है कि मैं अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपनी राजनीति के लिए कोई गलत आरोप लगा रहा हूँ। आप किसी भी तरह का कार्रवाई करिए, और बिल्कुल करना चाहिए, कोई भी जो गलत काम करे उसके खिलाफ करना चाहिए। तो आप इसको शेयर कर दीजिए ऐसे लोगों के बीच में, ताकि वो अपने सवाल भी कर सकें, सिविल ढंग से कर सकें, और उनको लगता है गलत मैं कुछ कह रहा हूँ तो वो कार्रवाई कर लें। दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, कल से एक खबर चलाई जा रही है, और यह खबर तब चलनी शुरू हुई जब सत्ताधारी पार्टी के जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है संबित पात्रा, उन्होंने ये ट्वीट किया कि मजदूरों के लिए जो किराया लिया जा रहा है, जो टिकट का पैसा लिया जा रहा है, उसमें 85% का हिस्सा केंद्र सरकार दे रही है, 15% राज्य सरकार दे रही है, और मजदूरों को मुफ्त में उनके घर पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, 85% केंद्र सरकार दे रही है, 15% राज्य सरकार दे रही है, और यह कहना है उनका कि मजदूरों को मुफ्त में उनके घर पहुंचाया जा रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है यह देख के कि हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो टीवी मीडिया है, जिसकी रीच आज भी कितने घरों तक है, ज्यादातर मीडिया हाउसेज ने इस भ्रम को, इस झूठ को खबर की तरह पेश किया, अभी भी पेश कर रहे हैं, अभी भी लगातार यही दिखा रहे हैं। जो बात झूठ है, इसको आप ओपिनियन की तरह दिखा सकते थे कि ये किसी का ओपिनियन है, लेकिन उसको फैक्ट की तरह प्रेजेंट करके पूरे देश को भ्रमित किया जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, हमने तो कल सुबह से लगातार इस पे कैंपेन भी किया, सवाल भी किए सरकार से, उन लोगों से भी सवाल किया जो इस बात को बार बार, बीजेपी के जो सांसद प्रवक्ता ये बात को बार बार रिपीट कर रहे थे, उनसे भी सवाल किया, लेकिन कोई ऐसा जवाब नहीं आया। पहला सवाल ये कि कोई भी एक ऐसा सरकारी कागज ये लोग दिखा दें जिसमें ये लिखा हो कि 85% केंद्र सरकार दे रही है। दरअसल इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आप समझिए। देखिए, नॉर्मल केसेस में भी जो भारतीय रेल में पैसेंजर फेयर होता है, हम लोगों ने जब भी रेलवे से सफर किया होगा, तो हम जो किराया देते हैं, टिकट का जो पैसा देते हैं, वो सब्सिडाइज्ड होता है। मतलब कि जो रेलवे की ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उस ऑपरेटिंग कॉस्ट को पूरी तरह से पैसेंजर फेयर के जरिए उसकी उगाही नहीं की जाती है। आप चेक करेंगे तो आईआरसीटीसी के रिकॉर्ड के हिसाब से, रेलवे के रिकॉर्ड के हिसाब से लगभग 57% है जो सब्सिडाइज्ड है। ये 57% क्या है? ये क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव मतलब कि जितनी भी प्रकार की ट्रेनें चलती हैं भारतीय रेल की, सब मिला के जो टोटल पैसेंजर फेयर जिस तरह का बनता है, उसमें 57% सब्सिडाइज्ड है।
लेकिन जब आप उसके डिटेल्स में जाते हैं, मतलब उसकी जो अलग अलग श्रेणियां हैं, मतलब कि मेल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, सबअर्बन ट्रेन, नॉर्मल स्लीपर पैसेंजर ट्रेन, इन सभी कैटेगरीज में जो सब्सिडी है वो अलग अलग प्रतिशत की है। तो ये कहना कि हम 85% सब्सिडी दे रहे हैं, ये बिल्कुल भ्रामक है और गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि जो किराया असल में मजदूर जो दे रहा है, वो आज जो किराया वो दे रहा है, यही किराया 2 महीने पहले भी देता, इससे 6 महीने पहले भी देता, उससे 2 साल पहले भी देता। अब 85% क्यों कहा जा रहा है? आपके मन में ये सवाल आना चाहिए। मैंने तो कहा कि ये अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग परसेंट सब्सिडी है। 85% किसी कैटेगरी में सब्सिडी नहीं होती है। इसके बावजूद बीजेपी और उसके आईटी सेल के लोग ये फैलाने लगे कि 85% केंद्र सरकार दे रही है। वो क्यों कह रहे हैं वो लोग? उनका जो आधार है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कई बार आपके साथ होता होगा, आप कभी किसी शहर में गए, रेलवे स्टेशन के बाहर गए, ऑटो वाले से पूछा कि भाई साहब फलाना मोहल्ले चलोगे? अब रात के 1 बज रहे हैं, तो उसने कहा हाँ भाई चलेंगे, 250 रुपया लेंगे। आपने कहा कि नहीं, 250 रुपया कैसे लेंगे, वहाँ तक का तो 150 रुपया किराया है। तो आपको कहता है कि नहीं, उधर से खाली लौटना पड़ेगा, उधर से सवारी नहीं मिलेगी। होता है, हम सब ये अनुभव करते हैं। ऑटो वाले भैया होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, उधर से सवारी नहीं मिलेगी हमें, तो हमें खाली आना पड़ेगा, इसलिए हम आपसे किराया ज़्यादा लेंगे रात को। बेसिकली ये 85% का जो तर्क है, जो वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके पीछे यही तर्क है। वो ये है कि क्योंकि ये ट्रेन्स लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा के, घरों तक पहुंचा के वापस खाली आएंगे, तो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया है। इसीलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया है, तो जो सब्सिडी है वो 85% है, ये मान लिया गया है एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से, और इसको प्रेजेंट कर दिया गया है कि ये 85% है। सच्चाई ये है, और मैं आपको बिल्कुल आंकड़े बता रहा हूँ। मेरे पास वो टिकट है। एक उदाहरण के लिए, नवी मुंबई से गोरखपुर का किराया, अब ये नवी मुंबई से गोरखपुर का स्लीपर का क्लास का जो किराया होता है, वो नॉर्मल केसेस में 690 रुपये होता है। 690 रुपये। इस वक्त जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, जो उन मजदूरों के लिए जो 38-40 दिन से बिना काम धंधा रोजगार के बैठे हुए थे, जिनके पास खाने तक के लिए पैसा नहीं था, उनसे जो पैसा लिया जा रहा है, वो सब्सिडी बहुत दूर की बात है। 85% सब्सिडी वो हवा में, तो वो अलग बात कह गए। सच्चाई यह है कि 690 रुपये से भी ज्यादा लिया जा रहा है। 50 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है, यानी कि 690 + 50, 740 रुपये लिया जा रहा है। यह हर जगह हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिनके साथ ये हो रहा है, जिन मजदूरों के साथ हो रहा है, जो इतनी पीड़ा में है, इतने दुख में है कि वो हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को तैयार है, साइकिल से जाने को तैयार है, उनसे ये पैसा वसूला जा रहा है। उनकी कोई आवाज ही नहीं है कहीं पे। मीडिया उनको उनकी बात को रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है, जिस तरह से संबित पात्रा की बात को फैक्ट की तरह रिपोर्ट कर रहा है। उनकी दुनिया ही नहीं है, उनका कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है इस समय। उनकी तो बात ही नहीं आ रही है, और उनको तो खुद नहीं पता कि उनके नाम पे देश में किस तरह की घटिया राजनीति हो रही है, उनके नाम पे सरकार किस तरह का खेल कर रही है, उनको खुद नहीं पता है। उनको तो कुछ और पता है। उनको क्या पता है मैं वो भी आपको बताऊंगा, उन मजदूरों को क्या पता है। एक तो ये हिस्सा है। इसीलिए इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि कोई भी एक सरकारी डॉक्यूमेंट हो जहां ये लिखा हो कि 85% केंद्र सरकार दे रही है। और मैंने आपको इसका पूरा कैलकुलेशन अभी बताया कि 85% का क्या है। सच्चाई ये है कि आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 1 साल पहले जो किराया जितना देना पड़ता, उससे 50 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं मजदूर। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप ये बताइए, रेलवे किसके अंतर्गत आती है? भारत सरकार की, केंद्र सरकार की। रेलवे केंद्र सरकार की है ना। रेलवे केंद्र सरकार की। टिकट छापने का काम रेलवे कर रही है, मतलब केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। पैसा केंद्र सरकार को चाहिए, लेकिन पैसे की वसूली राज्य सरकार करेगी। आपके मन में सवाल आया या नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ आपको, थोड़ा सा पीछे। आप इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को और थ्रेड को समझ पाएंगे कि असल में खेल क्या है। देखिए, जब लॉकडाउन 1.0 शुरू हुआ, जिस वक्त पूरे देश में कंसेंसस था कि तुरंत लॉकडाउन कर दिया जाना चाहिए और कोरोना के खिलाफ हमको मिलजुल के लड़ना है, तो प्रधानमंत्री जी टीवी पर अवतरित हुए और उन्होंने घोषणा कर दिया कि संपूर्ण लॉकडाउन होगा देश में। हम सब ने उसका स्वागत किया कि इसकी ज़रूरत थी, इस वक्त लॉकडाउन की, अच्छी बात है। उन्होंने किसी से, चीफ मिनिस्टर से, बाकियों से, किसी से चर्चा नहीं की। आए
और उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन 2.0 में वो आए, लेकिन मुख्यमंत्रियों से बात करके आए और उन्होंने लॉकडाउन 2.0 लगा दिया। अब जब लॉकडाउन हुआ है तो प्रधानमंत्री जी दिखे नहीं। क्यों नहीं दिखे? इसका संबंध है इस पूरे चीज से जो मैं आपको बता रहा हूं, दिखे नहीं। दूसरा काम क्या हुआ, उन मजदूरों को जिनके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ा, उन श्रमिकों को, कामगारों को, जिनके लिए हैंड टू माउथ का सिस्टम है, जिनके लिए मतलब जो रोज कमाते थे तो खा पाते थे वरना भूखे रहना पड़ता था उनको, उनकी जब रोजी रोटी छिन गई, उनके परिवार के लिए कठिन हो गया जीवन यापन करना, तो वो जब चाहते थे कि वो अपने गांव घर वापस चले जाएं तो उनको रोका गया ये कह के कि संक्रमण का खतरा है। ये सही बात है कि संक्रमण का खतरा था उस ट्रैवलिंग में, हम सब इस बात से सहमत थे, लेकिन संक्रमण का खतरा कह के उनको रोका गया, जबरन रोका गया। अलग अलग जगह से हमने तरह तरह की खबरें देखी। मजबूरन कई लोग जिनको लगा कि वो तो मतलब अगर रह भूखे शहर में तो वो तो भूखे मर जाएंगे, वो पैदल सैकड़ों हजारों किलोमीटर चलने लगे। लगभग 40 दिन तक जबरन उनको शहरों में रोकने के बाद सरकार ने एकाएक लेबर डे के 2 दिन पहले ये घोषणा किया कि हम उन प्रवासी मजदूरों को उनके गांव, घर, गृह राज्य जाने देंगे। मतलब इंटर स्टेट माइग्रेशन अलाउ कर दिया सरकार ने 29 अप्रैल के एक नोटिफिकेशन से। अब आप समझिए, आप खुद को एक बार केंद्र सरकार के शूज में खुद को बिठा के देखिए। अगर आप होते सरकार और आप इंटर स्टेट माइग्रेशन अलाउ करते, तो क्या आप सोच भी सकते थे कि इंटर स्टेट माइग्रेशन आप अलाउ करेंगे लेकिन रेलवे को ऑन नहीं करेंगे? वो रेलवे जो इंटर स्टेट माइग्रेशन का शायद सबसे इफेक्टिव तो सबसे छोड़िए, कईयों के लिए एकमात्र माध्यम है। देश के अंदर इंटर स्टेट माइग्रेशन के लिए रेलवे ही बहुत ही इफेक्टिव और कईयों की नज़र में एकमात्र माध्यम है। तो अगर आप सरकार में होते और आप इंटर स्टेट माइग्रेशन अलाउ करते प्रवासी मजदूरों के लिए, तो आप ये सोच भी सकते थे कि नहीं, रेलवे को ऑन नहीं करना है लेकिन इंटर स्टेट माइग्रेशन ऑन करना है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।